हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के आगे के क्वेश्चंस। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस 8x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। हमें ये फंक्शन गिवन है और हमें ये चेक करना है कि इन तीनों पॉइंट्स पर ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है या नहीं। तो देखिए, सबसे पहले हम चेक करते हैं x इज इक्वल टू 0 पर। x इज इक्वल टू 0, अभी हमें पॉइंट क्या दिया है यहाँ पे 1, तो 0 क्या है, लेस देन 1 है। अब 0 लेस देन 1 है, इसका मतलब हम फंक्शन यहाँ कौन सा यूज करेंगे, x। अब देखिए, हमें इसमें c मानकर इसे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि fx इज इक्वल टू x ये क्या है, पॉलिनोमियल। और हमें पता है कि जो पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं वो हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। तो हम लिख सकते हैं f of x is equal to x is a polynomial function so it is continuous एट x is equal to 0। बस हमें इतना ही काम करना है इसमें। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या है, x is equal to 1। हमें ये जो पॉइंट गिवन है यहाँ पर वो भी 1 ही है, तो अब हम तीन कंडीशंस लगा के चेक करेंगे। और वो कंडीशंस क्या होगी, x is equal to 1 पर, x लेस देन 1 पर, x ग्रेटर देन 1 पर। 0 में तो हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि हमें पॉइंट 1 गिवन है, तो जब हम x is equal to 1 पर चेक करेंगे तभी हम ये काम करेंगे। अगर कोई पॉइंट एक से छोटा है या एक से बड़ा है तो उस पर हमें डायरेक्ट वो फंक्शन हमने अप्लाई किया और हमारा काम हो गया। तो सबसे पहले x इज इक्वल टू 1 है, तो हमारा यहाँ पे फंक्शन क्या हुआ, x। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे पॉइंट गिवन है और लेस देन और ग्रेटर देन के लिए दोनों फंक्शंस अलग अलग हैं, तो हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे कि भाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये कंटिन्यूअस हो गया। नहीं, हमें इसे कंप्लीट चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या हुई, f ऑफ 1 इक्वल्स टू 1। अब x लेस देन 1 हो अगर, यानी कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट लगा रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। अब लेस देन है तो फंक्शन क्या है, x, वैल्यू पुट की इक्वल्स टू 1। इसी तरह अगर हम राइट हैंड लिमिट लगाएं तो लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। अब ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन क्या है, 5 इक्वल्स टू 5। अब ये दोनों वैल्यू जो है वो इक्वल नहीं है, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं f ऑफ 1 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये x इज इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस नहीं है। सो दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस 8x इज इक्वल टू 1। देखिए, अगर हम डायरेक्ट लिख देते कि जो फंक्शन है ये पॉलिनोमियल है तो इसलिए ये कंटिन्यूअस हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता। तो हमें ये चीज ध्यान में रखनी है कि जो पॉइंट हमें यहाँ पर गिवन है, अगर उसी पॉइंट पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है तो हमें उसे कंप्लीट सॉल्व करना है तीनों पॉइंट्स पर, उस पॉइंट पर भी और लेस देन और ग्रेटर देन, तीनों पॉइंट्स पर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 है, यानी ये 1 से तो बड़ा है, तो अब फंक्शन कौन सा है, 5।
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5। अब हमें इसमें भी कुछ चेक नहीं करना है, क्यों? क्योंकि ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट है, एक्स है ही नहीं, तो ये कंटिन्यूअस तो अपने आप ही होगा। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे? दिस फंक्शन इज अ कांस्टेंट फंक्शन। सो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो अब जो ये फंक्शन हमें गिवन है, ये x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2 पर तो कंटिन्यूअस है, लेकिन x इज इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस नहीं है। ओके, चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, तो अब 6 क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है? फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। एक फंक्शन गिवन है और हमें ये बताना है कि ये जो फंक्शन है ये किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, यानी कंटिन्यूअस नहीं है। तो हमें यहाँ से एक पॉइंट मिल रहा है x इज इक्वल टू 2, x लेस देन भी 2 है और x ग्रेटर देन 2 है। तो हमें इन तीनों पॉइंट्स पर ये चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, और फिर हम बताएंगे कि किस पॉइंट पर जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं x लेस देन 2 पर। 8x लेस देन 2, लेस देन 2 है तो फंक्शन क्या होगा? 2x प्लस 3। अब या तो हम इसे c मानकर करें, मतलब कि एक पॉइंट C है जो लेस देन 2 है, तो इस पॉइंट पर हम ये चेक करेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। या हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि पॉलिनॉमियल फंक्शन है, और पॉलिनॉमियल है तो कंटिन्यूअस है। दिस फंक्शन इज पॉलिनॉमियल, सो इट इज कंटिन्यूअस। सिमिलरली, जब हम x ग्रेटर देन 2 की बात करते हैं, ग्रेटर देन 2 है तो मतलब 2x माइनस 3 है हमारा फंक्शन। अब ये भी पॉलिनॉमियल है तो कंटिन्यूअस भी होगा। अब हम बात करते हैं 8x इज इक्वल टू 2 की। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, यहाँ पे जो कंडीशन गिवन है वो 2 से ही है, यानी x लेस देन इक्वल टू 2 और x ग्रेटर देन। तो इसका मतलब हमें कंप्लीट इसको चेक करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू। तो x इज इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पर फंक्शन क्या होगा? 2x प्लस 3। तो सबसे पहले x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू, फोर प्लस 3 इक्वल्स टू 7। अब लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी लेस देन 2 है तो अगेन फंक्शन 2x प्लस 3 होगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 2, 2x प्लस 3, x की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं, ये मिला 7। इसी तरह राइट हैंड लिमिट लगाएं, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x। 2 पॉजिटिव राइट हैंड लिमिट है, यानी कि ग्रेटर देन 2, 2x माइनस 3। तो लिमिट x टेंड्स टू 2, 2x माइनस 3, वैल्यू पुट की तो ये मिला 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1, 7 7 1। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं आ रही हैं। इक्वल नहीं आ रही हैं, इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये x इज इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूअस नहीं है। So this function is
नॉट कंटिन्यूअस। 8 x इज इक्वल टू 2। अब ये फंक्शन इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 जो है वो है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। Here only point of discontinuity is x is equal to 2, क्योंकि जब x लेस देन 2 है तब भी कंटिन्यूस है, x ग्रेटर देन 2 है तब भी कंटिन्यूस है, सिर्फ x इज इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूस नहीं है। तो यहाँ पर जो डिसकंटिन्यूटी का ओनली पॉइंट है वो है x इज इक्वल टू 2। चलिए देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 7 है। फंक्शन गिवन है हमें और इस क्वेश्चन में भी हमें पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ही फाइंड आउट करने हैं। पिछले क्वेश्चन में क्या था, जैसे हमें ये फंक्शन गिवन था तो इसमें हमें यहाँ पे 3 पॉइंट्स पे चेक किया, x इक्वल्स टू 2, लेस देन 2 और ग्रेटर देन 2, क्योंकि यहाँ पे 3 पॉइंट ही थे, लेस देन 2, इक्वल टू और ग्रेटर देन 2। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें काफी सारे पॉइंट्स गिवन है तो हमें सब पॉइंट्स पर चेक करना पड़ेगा। तो हम कौन कौन से पॉइंट्स पे चेक करेंगे? x लेस देन -3, सेकेंड इज x इक्वल्स टू -3, थर्ड इज x ग्रेटर देन -3 और इसी तरह 3 के लिए x लेस देन 3, x ग्रेटर देन 3 और x इक्वल टू 3। तो हमें ये सारे पॉइंट्स पर ये फंक्शन चेक करना पड़ेगा कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले x लेस देन -3 के लिए, अगर लेस देन -3 है तो फंक्शन ये है हमारा f of x इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ x प्लस 3। अब जो x है वो लेस देन -3 है, -3 से छोटा है, इसका मतलब x जो है वो नेगेटिव में जा रहा है, नेगेटिव में जाएगा मतलब -x प्लस 3। अब ये क्या है? पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूअस होगा। तो हम क्या लिखेंगे? f of x इज पॉलिनोमियल so it is continuous। 8x लेस देन -3, फर्स्ट कंडीशन चेक हो गई। सेकंड क्या है? x इक्वल्स टू -3। जब x इक्वल टू -3 है तो हमें क्या करना है? हमें इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों हमें इक्वल करके देखनी पड़ेगी। तो जब इक्वल है तो फंक्शन क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ x प्लस 3। तो चलिए सबसे पहले x की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। x इज इक्वल टू -3 पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है ना, तो f ऑफ -3 मैग्नीट्यूड ऑफ -3 प्लस 3 इक्वल्स टू, मैग्नीट्यूड है तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 6। अभी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, लिमिट x टेंड्स टू -3 नेगेटिव f ऑफ x, तो लिमिट x टेंड्स टू -3। अब लेस देन होगा तो फंक्शन क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ x प्लस 3। वैल्यू पुट करें, ये अगेन 6। अब अगर इसी तरह हम राइट हैंड लिमिट भी निकाल लें तो लिमिट x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू -3, यानी अब x ग्रेटर देन -3 है। ग्रेटर देन -3 कहाँ है? यहाँ, यानी -2x। अगर अब हम इसमें वैल्यू पुट कर दें तो हमें क्या मिलेगा? अगेन 6। इसका मतलब f ऑफ -3 इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव f ऑफ x, यानी राइट हैंड लिमिट, और लिमिट x टेंड्स टू -3 नेगेटिव f ऑफ x, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट।
ये तीनों इक्वल है। अब इक्वल है इसका मतलब fx इज कंटिन्यूअस। 8 x इज इक्वल टू -3। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, x ग्रेटर देन -3। x ग्रेटर देन -3 है तो फंक्शन क्या होगा, -2x। अब देखिए अगेन ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूअस होगा, इज पॉलिनोमियल, so it is continuous. 8 x ग्रेटर देन -3। -3 तक पॉइंट पर हमने चेक कर लिया, अब हमें 3 पे चेक करना है। नेक्स्ट पॉइंट x लेस देन 3। x लेस देन 3 है यानी फंक्शन -2x, यानी अगेन पॉलिनोमियल। तो कंटिन्यूअस 8 x लेस देन 3। इसी तरह अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, x ग्रेटर देन 3। ग्रेटर देन 3 है तो हमारा फंक्शन क्या है, 6x प्लस 2। ये भी पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूअस होगा, तो अगेन fx इज पॉलिनोमियल, so continuous 8 x greater than 3। अभी नेक्स्ट क्या है, x इक्वल्स टू 3। x इक्वल्स टू 3। अब अगेन इक्वल पर हमें चेक करना है तो हमें तीनों पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा, यानी इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और इसकी राइट हैंड लिमिट। तो x इज इक्वल टू 3 पर फंक्शन क्या होगा, 6x प्लस 2। तो x इज इक्वल टू 3 पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या हुई, f ऑफ 3 इज इक्वल टू 6 इंटू 3 प्लस 2, 18 प्लस 2 इक्वल्स टू 20। अब लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम चेक करें तो लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 3। अब लेस देन के लिए x लेस देन 3 यानी -2x, वैल्यू पुट करें तो -2 इंटू 3 यानी -6। राइट हैंड लिमिट चेक करें तो लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3, राइट हैंड लिमिट है यानी ग्रेटर देन 3। ग्रेटर देन 3 के लिए 6x प्लस 2, वैल्यू पुट कर दे यानी 20। अब देखिए f ऑफ 3 इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x यानी राइट हैंड लिमिट, ये इक्वल है बट नॉट इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट। इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो x इज इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूअस नहीं है। नॉट कंटिन्यूअस 8 x इज इक्वल टू 3। तो जो पॉइंट है डिसकंटिन्यूटी का वो क्या है, x इज इक्वल टू 3। द ओनली पॉइंट of discontinuity is x is equal to 3, क्योंकि बाकी सभी पॉइंट्स पर तो ये कंटिन्यूअस है, सिर्फ x is equal to 3 पर कंटिन्यूअस नहीं है। ओके तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और स्पेशली आपको किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियोस पसंद आ रहे हैं देन प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।
थैंक यू।